नमस्कार, मैं विभा सिंह, प्रधानाचार्य पूर्वी दिल्ली नगर निगम विद्यालय महिला कॉलोनी। आज मैं अपने विद्यालय के कुछ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगी। आइए मैं आपको इन वृक्षों से परिचय कराऊं। ये देखिए मेरे पीछे ये दो आपको अशोक के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये अशोक के वृक्ष, इनके साथ ये नीम का पौधा जो पिछले साल ही लगाया गया था। इस नीम के पौधे के बाद ये अब आते हैं धीरे धीरे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ साथी इस पीपल के पेड़ की ओर। ये पीपल का पेड़ जब मैं इस विद्यालय में आई थी तब ये नन्हे पौधे के रूप में हमारे विद्यालय में विराजमान था और आज ये विशाल वृक्ष के रूप में तैयार हो गया है। पीपल का पेड़ आस्था से जुड़ा है, लोग इसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है। प्राणवायु ये हमारे पूरे संसार को प्रदान करती है और ये विशाल पीपल का पेड़ हमारे विद्यालय के पूरे वातावरण को शुद्ध करके और सभी को ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, इसको कोई भी काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है। अब आइए हम आते हैं विद्यालय प्रांगण के अंदर की ओर। ले चलते हैं विद्यालय के अंदर वाले प्रांगण में। ये छनती हुई धूप, ये आइए ये देखिए तुलसी का पौधा, इसके साथ ये नीम का पौधा। ये नीम का पौधा 2 वर्ष पहले विद्यालय में लगाया गया था। ये देखिए नीम के टहनियाँ, ये तुलसी, इसके साथ अब देखते हैं ये छोटा सा पौधा जो अभी हमने कुछ दिनों पहले गुड़हल का पौधा, ये कनेल का पौधा। अब आते हैं पिछले साल लगाए गए ये अमरूद का पेड़, ये 2 साल पुराना अमरूद का पेड़। अब आते हैं सबसे पुराने अमरूद के पेड़ की ओर जो लगभग 6 साल पुराना है। इसमें भी बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। इस अमरूद के पेड़ पे ये देखिए एक हमने घोंसला भी टांग रखा है, बर्ड हाउस बनाया हुआ। इसी के साथ एक बर्ड हाउस हमारा ये नीम के पेड़ के ऊपर भी है। और पता है ये बर्ड हाउस में अभी गिलहरी ने अपना घोंसला जमा रखा है। इसमें आजकल गिलहरी रहती है। ये जो नीम का पेड़ है ये भी लगभग 6-7 साल पुराना है। इस पेड़ की बहुत ही गुण हैं। नीम वातावरण को तो शुद्ध करता ही है। इसकी पत्तियाँ, इसकी टहनियाँ, इसकी निबोरियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। नीम की टहनियों से हम दातुन करते हैं, दांत का दर्द और मुंह की बदबू को दूर करते हैं। जो पत्तियां हैं उसको भी लोग चबा कर खाते हैं, जिससे पेट में जितने भी तरह के कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नीम की पत्तियों को जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। जब चेचक निकलती है उस समय लोग इसका प्रयोग जो बीमार का कक्ष होता है उसके अंदर रख कर करते हैं, जिससे वहाँ के विषाणु दूर हो सके, नष्ट हो सके। नीम की निबोरियों से तेल बनाया जाता है और वो तेल घुटने के दर्द, दांत के दर्द या कहीं भी बदन के दर्द को दूर करने में सहायक होता है। नीम का जो पौधा है, नीम का जो पेड़ है, ये चलता फिरता दवाई खाता है। इसी के पीछे आपको एक लगभग 3 साल पुराना आपको जामुन का पेड़ दिख रहा होगा। ये रहा जामुन का पेड़। अब आइए दूसरे विशाल वृक्ष विद्यालय के बरगद दादा के पास। ये भी लगभग 10 साल पुराने वृक्षों में से एक है। ये बरगद का पेड़ हमारे विद्यालय के पश्चिमी कोने में उपस्थित है। ये बरगद का पेड़ ऑक्सीजन तो प्रचुर मात्रा में देता ही है, छाया देती है और ये छाया विद्यालय को ठंडक भी पहुंचाती है। आपको एक बात बता दूं कि जो बरगद का पेड़ होता है इसमें पतली पतली शाखाएं
जटा के रूप में निकलती हैं। और यही जटा, ये देखिए ये जटा है, यही जटाएं लटकती हुई जमीन तक चली जाती हैं और इन्हीं जटाओं से फिर दूसरा बरगद का पेड़ भी उत्पन्न हो जाता है। तो बरगद की ये खासियत है कि जो बरगद एक बार लग गया वो अपने जैसे जटाओं से उत्पन्न दूसरे बहुत सारे बरगद के पेड़ जमा लेता है। इसलिए बरगद को बरगद दादा भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको बरगद दादा कहते हैं। ये बरगद का जो पेड़ है ये ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में लेता है। थैंक यू।